नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का है, एग्जाम होना है, उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आरआरबी रेलवे का है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी का मतलब होता है। तो आज ही ये 13 सितंबर को फॉर्म का नोटिफिकेशन आ गया है, पूरा फॉर्म आ गया है। और इसमें हम देखेंगे कि फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होगा, इसकी सैलरी क्या है, इसमें पोस्ट कौन कौन से हैं, और कंप्लीट एनालिसिस करेंगे सीट कितनी है, फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, और फॉर्म का डेट क्या है। ये बहुत ही अच्छा मौका है, रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएट लेवल वालों का ये नोटिफिकेशन आज आउट हो गया है। तो आइए देखते हैं हम पूरी डिटेल में। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ये नोटिफिकेशन नंबर है सेम नंबर 5/2024, 5/2024 ये नोटिफिकेशन नंबर है। रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ग्रेजुएट लेवल का है ये हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन से हैं इसमें। तो ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ आरआरबी वेबसाइट, ये आज पब्लिश हो गया है। इसका नोटिफिकेशन कब, 13/9/2024 को, 13 सितंबर को। और ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्लीकेशंस, मतलब फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ये 14 सितंबर से, 14/9/2024 से ये भरे जाएंगे। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्लीकेशन, ये 13/10 को रात के 11:59 पे क्लोज हो जाएगा। तो मतलब 14 कल से, 14 सितंबर से लेकर आप 13 अक्टूबर तक ये फॉर्म भर सकते हैं। डेट फॉर फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, मतलब अगर क्लोजिंग डेट कब है, 13 अक्टूबर को है, तो उसके बाद भी आप फी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन अप्लीकेशन कर दिया है, रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो बाद में भी क्लोजिंग डेट के बाद भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। कब, ये 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा फीस पेमेंट करने का। डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन अप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, प्लीज नोट डिटेल फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूजन आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो अगर कुछ करेक्शन है तो आप 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि डिटेल ऑफ वैकेंसी, मतलब वैकेंसी कितनी है इसमें और कौन कौन सा पोस्ट है। तो ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी डिग्री होना चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। और एज इसमें माना गया है, कितना उम्र होना चाहिए, तो ये 18 से 36 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, 18 से 36। और ये डेट कब है, 1/1/2025, मतलब 1/1/2025 को आपका उम्र जो होगा 18 से लेकर 36 के बीच में होना चाहिए। इसमें 5 पोस्ट हैं, टोटल 5 पोस्ट है ग्रेजुएट लेवल में। कौन सा, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये लेवल 6 का है, 2 पोस्ट। लेवल 6 मतलब ऊपर वाले सबसे पोस्ट कौन सा अच्छा है, ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर का। इसके बाद ये तीनों लेवल 5 के हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इनका इनिशियल पे क्या होगा, बेसिक सैलरी जो होगी, बेसिक पे होता है, इसमें भी एचआरए डीए वगैरह मिलाकर फाइनल में इससे ज़्यादा बनता है। तो जो भी बेसिक पे है वो आपका लेवल 6 का कितना है, 35,400 है। और लेवल 5 में जो है उनका क्या है, 29,200 है बेसिक, प्लस इसमें फाइनल सैलरी बनती है, तो इससे ज़्यादा होता है, डीए एचआरए ये सब मिलाकर आपको मिलता है। और इसमें एज कौन सा है, सबका यही एज है, 18 से 36 के बीच में आपका होना चाहिए। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का कितना सीट है, 1736 सीट है। स्टेशन मास्टर का 994 सीट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का 3144, मतलब 3144 पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसका 1507 है पोस्ट। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट मतलब 732 पोस्ट है। और टोटल मिला के कितने पोस्ट है, 8113 पोस्ट है। अब इसमें देखते हैं कि स्टेजेज ऑफ एग्जाम कितने होंगे, कितने स्टेज में ये एग्जाम होंगे। तो इसका जो एनटीपीसी का एग्जाम होगा रेलवे का, ये 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब 2 स्टेज में ये एग्जाम होंगे और ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन इसका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, वेर एवर एप्लीकेबल, जिसके जिसके जो एप्लीकेबल है। तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर होगा और टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, फॉर गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, देयर शैल बी 2 स्टेज, CBT फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये आप देख सकते हैं कि टाइपिंग टेस्ट इनका होगा, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का टाइपिंग भी होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ये ध्यान देने योग्य बात है कि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें रहेगा। इसमें एज लिमिट का जो दिया हुआ है 18 से 36 साल, तो इसमें क्या होगा कि कब से अपर लिमिट क्या है डेट ऑफ बर्थ का, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है 2/1/1989 और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का है 2/1/1986, SC ST का है 2/1/1984 और लोअर बर्थ डेट है, लोअर लिमिट ऑफ डेट बर्थ क्या है, ऑल कम्युनिटी के लिए 1/1/2007, 1/1/2007 के बाद किसी का जन्म नहीं होना चाहिए। और ये है कैटेगरी वाइज है अपर लिमिट। एग्जामिनेशन फीस कितना होगा, इसका एग्जामिनेशन फी होगा फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो सीरियल नंबर 2, मतलब 500 रुपये होगा। आउट ऑफ देज फी 500 एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक। इसका
फीस है 500 रुपये आपको देना पड़ेगा, और इसमें से 400 रुपये आपको वापस हो जाएंगे। कुछ जो कैटेगरी को इसमें देना है वो पैरा नंबर 2 में दिया होगा, तो ये हम बाद में देखेंगे। और फॉर PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, और SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी और EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए 250 रुपये फीस है, और इनका पूरा 250 का 250 रुपये फीस रिफंड हो जाएगा बाद में। पहले देना होगा, फिर एग्जाम के बाद ये प्रोसेस होता है, तो बाद में ये फीस रिटर्न हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में। इसमें फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या होगा, इसमें क्या होगा कि एग्जाम ड्यूरेशन कितना होगा, 90 मिनट का ये एग्जाम होता है, मतलब 1.5 घंटे का। इसमें 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, जीके का, जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स का 30 रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 30 रहेगा। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 100, और 1 नंबर का रहेगा, तो मतलब 100 मार्क्स के ये होंगे स्टेज 1। PWD के लिए 120 मिनट मिलेगा, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये सिलेबस दिया हुआ है एग्जाम का, कौन कौन सा टॉपिक है, क्या क्या सिलेबस है इसमें, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ये सिलेबस देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। सेकंड स्टेज में क्या क्या होगा, जो भी फर्स्ट स्टेज में एग्जाम पास करेंगे उनका सेकंड स्टेज होगा, और जो भी 15 टाइम जितना भी सीट है उसके 15 टाइम्स सेकंड स्टेज के लिए पास करेंगे कैंडिडेट। तो सेकंड स्टेज ये भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये भी 90 मिनट का होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का, मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये भी 35 क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल 120 इसमें क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के होंगे, और इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और 120 मिनट मिलेगा PWD वालों को। इसका भी सिलेबस लिखा हुआ है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। इसमें जो दिया हुआ स्किल टेस्ट किसका किसका होगा, किस किस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा, तो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा जो वो 2 पोस्ट के लिए है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग स्किल होगा सेकंड स्टेज में CVT में। और जो ये है स्टेशन मास्टर के लिए, स्टेशन मास्टर का क्या होगा, जो स्किल टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और इसके लिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। अप्लाई कैसे करना है, कैसे फॉर्म को भरना है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द नोटिफाइड पोस्ट ऑफ एनी वन RRB ओनली एज पर देयर एलिजिबिलिटी थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड बाय विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB एज लिस्टेड पैरा। तो किसी भी RRB के साइट पे आप जाके ये फॉर्म भर सकते हैं, और इसके पहले कि फॉर्म भरने के पहले ये स्कैन कर ले डॉक्यूमेंट JPEG फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में, ये वहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे फॉर्म भरते टाइम। तो क्या क्या है, कैंडिडेट का फोटो होना चाहिए, इसका साइज होना चाहिए 20 KB से 50 KB तक। कैंडिडेट का सिग्नेचर है, इसका साइज क्या है 10 KB से 40 KB तक। और SC ST कम्युनिटी के आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, तो इसको भी स्कैन कर लीजिए, इसका साइज क्या होना चाहिए 50 KB to 100 KB के अंदर। और अगर आप डिसेबल हैं तो इसके लिए स्क्राइब, जो आपका स्क्राइब होगा उसका भी फोटो लगेगा, तो इसका भी JPG इमेज आप मंगा लें, 20 KB to 50 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप 2 सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैसे एप्लीकेशन भरना है। तो आप किसी भी रेलवे के साइट पे जाइएगा RRB के, तो वहाँ पे आप भर सकते हैं। तो वहाँ पे लिखा होगा ये NTPC करके, RRB NTPC नोटिफिकेशन नंबर कितना है 5/2024, उस पर क्लिक करना है, क्लिक ऑन द अप्लाई और क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव अकाउंट। यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा कि उसमें आपका पूरा नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, और उसके थ्रू आपको एक यूजर नेम पासवर्ड वगैरह मिलेगा कि बाद में आप फिर रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ पे जाके, जैसे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो इसके बाद इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि मोबाइल नंबर भी देना होगा, ईमेल आईडी भी देना होगा, और उसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो करना होगा। इसके थ्रू जो भी रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपके ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, इसके थ्रू ये OTP आएगा, इसके थ्रू वेरीफाई आपका होगा कि हाँ आपका वेरिफिकेशन हो गया। वेरिफिकेशन ऑफ ईमेल आईडी होगा और मोबाइल नंबर थ्रू OTP जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। ऑन सक्सेसफुल OTP एक्टिवेशन रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड। तो OTP जब वेरीफाई हो जाएगा आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा एंड सेंट ऑन रजिस्टर ईमेल, ये आपके ईमेल आईडी पे भी आएगा और मोबाइल नंबर पे भी आएगा। उसके बाद कैंडिडेट कैन प्रोसीड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन द कैंडिडेट लॉगिन। फिर उसके बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन दिया होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा बटन ऑन द होम पेज यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। फिर कैंडिडेट लॉगिन में क्या मांगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और फिर जो पासवर्ड एक जो आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे आएगा। तो इस प्रकार उसके बाद कैंडिडेट लॉगिन में जाकर आपको फॉर्म भर देना है। फिर उसके बाद फीस पेमेंट होगा, तो जो भी फीस पेमेंट होगा उसमें आप अपना जो भी अपना दीजिएगा, किसी और का अकाउंट नंबर नहीं दीजिएगा, क्योंकि जो भी फीस लगेगा उसमें से रिलेटेड अगर आपका 500 फीस लग रहा है तो 400 रुपये बाद में रिफंड आ जाएगा। अगर आप और कैटेगरी के हैं तो 250 लगेगा, तो 250 के 250 आपके रिफंड आ जाएंगे। CBT स्टेज 1 एग्जाम के बाद ये आते हैं, तो इसलिए अपना ही बैंक अकाउंट इसमें दीजिएगा। फिर पार्ट 2 में जब आप एप्लीकेशन पेज में जाइएगा तो इसमें आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जो लेवल 6 का है उसका पहले दे दीजिएगा और लास्ट में लेवल 5 का प्रेफरेंस दे दीजिएगा। अगर आपको स्क्राइब चाहिए, अगर डिसेबल है तो वहाँ पे आपको इसका भी इमेज अपलोड करना पड़ेगा स्क्राइब का और मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें आपको डिटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ये मेंशन करना पड़ेगा। चॉइस ऑफ एग्जाम लैंग्वेज, आप हिंदी में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं या किसी और लैंग्वेज में, तो वो आपको चूज करना होगा।
फिर यहाँ पे मदर टंग आपको डालना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डिटेल आपको डालना पड़ेगा, वही बताया मैंने रिफंड के लिए। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, कितने केबी का होगा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और जो भी आपका फोटो होगा वो कलर फोटोग्राफ होगा, लेटेस्ट फोटोग्राफ होगा, इसलिए आप लोग खिंचवा लीजिएगा फोटो लेटेस्ट, या लेटेस्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वही अगर आप SC/ST या कैटेगरी वाले हैं तो उसके कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और फिर लास्ट में सबमिशन एप्लीकेशन, बाद में यहाँ ये लिखा हुआ आएगा, हाई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव गॉन थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स देयर इन, दैट ऑल द डिटेल फर्निश्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन आर ट्रू एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव एंड नथिंग हैज बीन कैंसल्ड और सप्रेस्ड। ये आएगा ऐसा लिखा हुआ, तो वहाँ पे आपको ऐसे क्लिक कर देना है तो हो जाएगा। फिर अगर आप कुछ गलत भर देते हैं तो बाद में मॉडिफिकेशन के लिए ओपन होगा, तो उस समय आप एरर को हटा सकते हैं और करेक्शन कर सकते हैं। तो ये है, ये जो मतलब बेसिक चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या इसका फॉर्म है, कब डेट क्या है, एज क्या मांग रहा है, कौन कौन से पोस्ट हैं, और ये बाकी आप नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा। ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या ऐसे भी गूगल पे सर्च कर लीजिएगा तो मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।